अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हुए अपनी पूरे जोर और ताकत के साथ जो खुदा ने आपको बख्श रखी है, एक आवाज होकर हम हालेलुया का नारा लगाएंगे। तो जी आप सब तैयार हैं? जलाल के लिए और कलाम खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए दावत देंगे हम रेवरेंड फरमान इमानुएल साहब को। और आज के कलाम खुदा की खिदमत को सरअंजाम दें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सब भी एक दूसरे को कहिएगा, खुदावंद आपको बरकत दे। ग्लोरी टू जीसस, Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. आए चल फिर कर जहां तक आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंचकर दूसरों को विश करें। आप मामूली लोग नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं। We belong to Jesus Christ. We belong to God. आप खुदा के साथ तल्लुक रखने वाले लोग हैं, और खुदा के साथ तल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो हमेशा शादमान होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ चर्च के अंदर खुदा के लोग ना रहें, बाहर जाकर भी खुदा के लोग रहें, ताकि लोग आपके अंदर से खुदा को देख सकें। Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. यीशु मसीह ने क्या फरमाया? तुम दुनिया का नूर। You are light of the world. आप दुनिया का नूर हैं। आमीन, हालेलुया। तो एक लाइट का काम क्या? कोई बता सकता लाइट क्या करती है? रोशनी देती है। अगर लाइट ना हो तो आप घर में, पंजाबी च कहते ठेडे लगणगे तानू। हाँ, इसका मतलब लाइट जो है वो आपको फायदा देती है, आपको गिरने से बचाती है। तो इसलिए खुदा ने आपको कहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया का नूर है, ताकि आप जो गिरे हुए हैं उनको जाकर रोशनी दे सके। जो तारीकी की जिंदगी गुजारे हैं, जो गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारे, उनके लिए मॉडल बन जाए। हालेलुया, रोल मॉडल बने, क्योंकि खुदा आपके वसीला से लोगों को ब्लेस करना चाहता है। एक ब्लेस शख्स ही किसी के लिए बरकत का सबब बन सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, तो फिर आपको उसका प्रूफ भी देना होगा। एक शख्स तो जरूर ब्लेसफुल बनाए। कैसे बनेंगे? आप उनको इनवाइट करें खुदा के पास आने के लिए। कितने लोगों को इनवाइट करते हैं कि आज मेरे साथ खुदा के घर में इबादत के चलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खुदा का काम जो है वो वसअत नहीं करेगा, वो तरक्की नहीं करेगा। और खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उसका काम नहीं करते हैं। आमीन। आपको खुदा ने अपने लिए चुना है। We are sheep of God. आप यीशु की भेड़ हैं। यस, आप किसकी भेड़ हैं? और यीशु की भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं और उसके पीछे चलती है, उसके नक्शे कदम पर चलती है। और आपका जो चरवाहा है वो यीशु है। आमीन। तो आप यीशु की शीप है, आप यीशु की भेड़ है। आमीन। सब बोले आमीन। यस, यस। कितने लोग खुश हैं? आप किसकी भेड़ है? आपको फख्र होना चाहिए कि मैं यीशु की भेड़ हूं। और अगर आप यीशु की भेड़ हैं तो भेड़ के काम भी आपको करने पड़ेंगे। फिर आप बकरियों वाला काम नहीं कर सकते। मत्ती के इंजील में क्या लिखा है? यीशु जब आएंगे
तो बकरियों और भेड़ों को अलग-अलग कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि चीजों को समझना होगा कि होना क्या है। आज हमें देखना है कि मैं बकरी हूं या फिर मैं भेड़ हूं। बकरी जो होती है उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो जिथे मर्जी भजी फिरती, जिधे मर्जी अड्डे ते चल जाती, उथों मार खाती, वो उसकी आदतें अच्छी नहीं होती, वो मारती है। लेकिन भेड़ ऐसा नहीं करती। भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है। कभी आपने भेड़ों को सफर करते देखा हो, उनका चरवाहा आगे होगा, वो एक पूरी कतार में, एक पूरी लाइन में उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो ना दाएं मुड़ती है ना बाएं मुड़ती है, क्योंकि जब ऐसा आप करते हैं तो आप खतरे में हैं। क्योंकि दाएं बाएं जो है वो आपका दुश्मन इब्लीस, जिसको कहा है कि वो भेड़िया है, वो शेर बबर है जो आपको फाड़ना खाना चाहता है। तो आपको अपने चरवाहे के पीछे रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आई एम खुदा के हुजूर में अपने ईमान का इजहार करेंगे। ज़बूर की किताब, Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. इसमें नहीं है। कितने लोगों को खुदा के कलाम से प्यार है? तो मैं चाहूंगा, अगर आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं तो ज़बूर भी खुदा का कलाम है। ये ज़बूरों की किताब है, ये किसका कलाम है? आमीन। तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक ज़बूर खरीदें। क्या करें? कितने लोगों के पास ज़बूरों की किताब है घर में? चर्च में नहीं लाए आप, उसको चर्च में भी लेकर आए ताकि आपको गाने में आसानी हो सके। आमीन, आमीन। सो इसको हम पढ़ेंगे, अपने ईमान का इजहार करेंगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादरे मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में बढ़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पलट उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जूटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आए हैं? ऊंचा करें जरा ऐसे, ये फतह का निशान है। आमीन। ये आपके हाथों में है तो इसका मतलब है आप इससे प्यार करते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं आप उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। आमीन। तो खुदा के कलाम से बढ़कर कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए इसको अव्वल दर्जा दें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में। कितने लोग हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ बाइबल का मुतालिया करते हैं हर रोज। सोचें आज, क्योंकि इसको सिर्फ घर में रखने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा,
इसको पढ़ने से आपको फायदा होगा। आज बहुत सारे लोग इससे फायदा नहीं ले रहे। इसको पढ़ने से आपको रोशनी मिलती है, इसको पढ़ने से आपको शिफा मिलती है, इसके पढ़ने से आप सरफराजी पाते हैं, इसके पढ़ने से आप अक्लमंद हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब सब कुछ यही करता है तो फिर इससे कितना प्यार करना चाहिए। आज मैं आते हुए चीजें मेरे माइंड में चल रही थी। वी आर नॉट लीडर, वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। यस, क्योंकि लीडर काम नहीं करते, सर्वेंट काम करते हैं। आमीन। आज हर कोई लीडर बनना चाह रहे हैं, लीडर ना बने। लीडर कभी खुश नहीं हो सकते, खिदमत करने वाले खुश रहते हैं। आमीन। क्योंकि जिस चरवाहे को आप फॉलो करते हैं उसने खुद फरमाया यीशु से बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता, लेकिन उसने कोई लीडरशिप नहीं ली। उसने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने आया। आमीन। आज कितने लोग खिदमत करने वाले हैं। जब आप खिदमत करने वाले हैं फिर ਤੁਹਾਡਾ बूंदा थले ही रहना चाहिए। मैं तो बकरी होती, मैं आपको नीचे गिराएगी। खिदमत करने वाले कभी मैं नहीं कहते, वो कहते यस मैं करूंगा, मैं करूंगा। आमीन। आपको खिदमत करने वाले बनना है, करवाने वाले नहीं बनना। मैंने क्या बोला है? वी आर नॉट लीडर। सारे बोले आई एम नॉट लीडर, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। ये कितनी इसमें कुव्वत है, कितनी इसमें ब्लेसिंग है, क्योंकि लीडरशिप का एक टाइम है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन खिदमत कभी खत्म नहीं होती। आमीन। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आप लीडर बनते फिरें। जब आप लीडर बन जाएंगे फिर तुसी थल्ले नहीं बवोगे। खिदमत करने वाले थल्ले बैठते। यीशु कहां बैठता था? कोई उसने तख्त नहीं सी बनाया, बड़ी सारी कुर्सी नहीं सी बढ़ाई तो उठे जाके इंज बह गया। नहीं, वो हर किसी के पास जाकर खुदा के कलाम को बयान करते थे। आमीन। एक लीडर नहीं करेगा, कहेगा जी हो जी मैनू वेलकम जी किया गया, मैनू उन्होंने कुर्सी नहीं दी गई, मेरी उन्होंने परवाह ही नहीं की थी। एक खिदमत करने वाले के अंदर ये बो नहीं होती, वो जहां भी चाहे बैठ सकता है। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं इन चीजों को अहमियत देता हूं। मैं जब किसी के घर में जाता हूं वो बड़ी कोशिश करते हैं मुझे कहीं बिठाने की। मैंने नहीं, जहां आप बैठे मैं वहीं पर बैठ जाऊं, क्योंकि जब आप लीडर बनेंगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि हर बंदा तो लीडर है, तो फिर काम कौन करेगा? इसलिए जितना आप सिंपल होंगे उतना आप शादमान होंगे। अपने आप को सादा रखें। यीशु मसीह सादा थे, कोई कल्फ वाले कपड़े सी पाते, मिट्टी ना लग जाए। आमीन, हालेलुया। वो सादा थे, सादगी के साथ उन्होंने खुदा के काम को किया। शागिर्द सादा थे, एक एक सूट पहनकर वो कई कई दिन काम करते रहते थे। आज सूट ना हो चर्च नहीं आते, नवे कपड़े ना हो तो वड्डा दिन नहीं मनाते, सुते ही रहने। इन चीजों से कोई खिदमत करने वाले को गर्ज नहीं होता। आमीन। तो खिदमत का कोई उसकी हद नहीं है। आज लोगों ने खिदमत को लिमिटाइज कर दिया है कि बस इत्थों मैं किते नहीं होने जाना, हर बंदा उत्थे ही डेरा ला लेगा। भाई और भी खिदमत है। आप जब खुदा के साथ चलते हैं तो फिर खिदमत करने की कोई कैद नहीं, कोई हद नहीं है, बहुत इलाके पड़े हुए हैं। आमीन। तुसी खुदा को मंगो। खुदा ने क्या कहा ज़बूर पहले में कि मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें दूंगा। कितने लोग कौमें मांगते हैं? ईमानदारी ने दस्यो, तुसी रोटी पानी तो नहीं बाहर निकले, आटा मुक गया ओदी दुआ करी जानी। खुदा क्या कहता है आप क्या मांगे?
वो आपको कौमें देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप ऐसा करें, रोटी पानी का चक्कर चो बाहर आ जाओ, क्योंकि एदी फिक्र ताड़ा खुदा करता है। मैं और आप खुद से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक खुदा ना दे। यीशु मसीह ने इस बात के लिए मना किया है, मत फिक्र करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कभी सोचे आप इन 3 बातों से बाहर निकले तो आपने खुदा का काम क्या करना है। खुदा कहते हैं इन चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग रोटी दी खातिर खुदा दी खिदमत नहीं करते, रोटी दी खातिर वो इबादत नहीं करते, दिहाड़ी ला। ये मैं अक्सर कहता हूं खुदा तुम दिहाड़ियां ला नहीं बिजनेसमैन बनाना चाहता। अगर तुम दिहाड़ियां ला रहे हो वो कसूर तुहाडा है, खुदा दा नहीं है। क्योंकि खुदा ने कहा जो डाली मुझ में कायम है वो फल भी लाएगी। आप समझते हैं कि दौलत है तो वो ही सब कुछ है। मैं कहता हूं दौलत मेरे यीशु से बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आज बता रहा जीसस हिज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। जीसस गिफ्ट है जो खुदा ने आपको और मुझे दिया है। आप कितना इस गिफ्ट से प्यार करते हैं, आप कितना उसकी ताबेदारी करते हैं, क्योंकि उसके पास आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन गिफ्ट कैसे मिलता है? कुछ करने से मिलता है। क्या ही दे देंगे? जैसे बताओ, गिफ्ट ऐसे मिल जाते हैं? कुछ करने से मिलता है। आए इस बात को जाने, कुछ करने वाले बन जाए। गिफ्टां की कमी नहीं है, बाइबल गिफ्ट से भरी हुई है। खुदा आपको गिफ्ट देना चाहता है। जब उसने आपको जिंदगी गिफ्ट कर दी है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है? कभी आपने बताया है कि ये जो जिंदगी है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। हालेलुया भाजी, हालेलुया। दुनिया दे गिफ्ट तुसी लै के किन्ना नु संभाल के रखते हो, खराब ना जी मैंने उन्हें दिता सी। तेरा गिफ्ट खुदा ने थानू दिता है, ओनू कदी संभालिया, कदी ओदी कदर कीती? इस तो तुहाडी कोई कदर नहीं इस दुनिया दे विच। जेड़ा यीशु दी कदर नहीं करदा ओदी कोई कदर नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। वो एक नकाम जिंदगी गुजारेगा। यूहन्ना की जेल में से देखते हैं, आए उस खुदा की कदर करें। उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ते हैं।